Ladies and gentlemen, put your hands together for the man with the Midas touch, also celebrated across the world as the 1% man of Dubai, my favorite, my brother, Rizwan Sajan. Let's have a big hand. क्या बात है रिजवान भाई, आपका और मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है डैन्यूब का कोई भी इवेंट हो हम लोग एक साथ होते हैं। एब्सोल्युटली, आई मीन मुझे पता है कि मनीष ने कितने इवेंट किए, दुबई के अंदर इवेंट किए, इंडिया के अंदर इवेंट किए, व्हेनेवर देयर आर प्रॉपर्टी लॉन्चेस, व्हेनेवर देयर इज अ फिल्म फेयर ओवर देयर, ही इज द ओनली वन बिकॉज़ आई कंसीडर हिम द बेस्ट होस्ट फॉर एनी इवेंट वी डू एंड आई वुड से मनीष रियली सीरियसली आई मीन इट फ्रॉम माय हार्ट। थैंक यू सो मच रिजवान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज इतने सारे हमारे दोस्त यहाँ पे हैं, आज इनको कुछ कहना चाहोगे सबसे पहले आप? बस इनका मैं स्वागत करना चाहूँगा कि आप लोग आए यहाँ पे एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू ऑल। वी हैव नेवर डन दिस सच ए बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस बिफोर। सो पहले भी हम लोगों ने दुबई में जब ब्रांड एम्बेसडर फाइनल किया था संजू बाबा और अरशद, so we did the event in Dubai. But this is the first time I am doing an event in Mumbai because Karthik is here and you know, he's also a very busy man. He had the dates only available here. So I said, okay, Karthik will do here. I'm very happy that we are doing it over here. So thank you guys for all of you to come over here and gracing this occasion. थैंक यू सो मच रिजवान भाई, प्लीज आइए, टेक योर सीट। वेल, अब उसे बुलाने की बारी है जो हर प्रोड्यूसर की फर्स्ट चॉइस है, हर डायलॉग को वायरल करने वाली वॉइस है और जिसकी स्टाइल में Welcome. अरे माइक पे बोल, तूने एम्पलीफायर थोड़ी खाया हुआ आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो 4-5 माइक लगा रहे थे बार बार, जब से मैं बैठा हूँ तब से मुझे माइक ही लगा रहे, एक भी नहीं लगा। हाँ, क्या बात है रिजवान भाई। पीछे आ थोड़ा। Thank you भाई, thank you. ऑल राइट, चलिए कुछ बातें करने का वक्त आ गया। वैसे क्या बात है रिजवान भाई, बहुत बढ़िया, नया ब्रांड एम्बेसडर, मुबारक हुआ। आई होप अब डैन्यूब प्रॉपर्टीज की बिल्डिंग्स का नाम जो है वो कार्तिक की फिल्मों पर बेस्ड ना हो जाए। मुझे लग रहा है यही आइडिया इनका, जैसे कि प्यार का पंचनामा विलास, भूल भुलैया हाइट्स, चंदू चैंपियन अपार्टमेंट्स। ऐसा इरादा है रिजवान भाई? ऐसा कुछ सोचा आपने? Why not? The next building might be Chandu's. वाह क्या बात है। वेल देखिए, बट ऑन अ सीरियस नोट रिजवान भाई, बताइए कि डैन्यूब प्रॉपर्टीज ने कार्तिक आर्यन के साथ कोलैब करने का कैसे सोचा? I think, you know, to be honest, Karthik, I've always find him very, very good. And I'm not saying because he's here. He started his career at the age of 20 without any support from the industry, which you know, all of this. Today's, you know, you require support from the industry. But this is the guy उसके पूरी फैमिली डॉक्टर है, अलोन ही डिसाइड कि मुझे फिल्म में जाना है। आया यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर, स्ट्रगल किया, फर्स्ट मूवी गॉड प्यार का पंचनामा, am I right? प्यार का पंचनामा was the first movie, and that movie became the very big hit. So that person coming over here without any support from the industry and working very hard, and not only that, I told him also yesterday when we were doing some shoot for our brand, I said, Karthik, I've never seen anybody like you who promotes a film after the film is released. Like a lot of people, you know, film आ गई, बन गई, ठीक है, बन रही है, एक दो प्रमोशन के लिए चले गए, कोई टीवी शो के ऊपर चले गए, but he is the one who will go city to city, promote every of his movie, and that's the reason, you know, I call him as a superstar. क्या बात है, अमेजिंग। वैसे कार्तिक यार, तुम रिजवान भाई को कब से जानते हो और तुमने डैन्यूब प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे सोचा? मेरे लिए तो एकदम ही मतलब ऐसा था, हैंड इन ग्लव वाली सिचुएशन थी जब मुझे पता चला कि डैन्यूब प्रॉपर्टीज एंड रिजवान भाई के साथ एसोसिएट होने का मौका मिल रहा है। आई थिंक फॉर मी इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी द फेस ऑफ डैन्यूब इन अ वे, वेयर
इनकी भी एक स्टोरी जो है वो it's like coming from nowhere and making his name. So I think somewhere down the line I also relate to his story, the entire Danube property story. So for me it was an easy choice, and also the way they इनकी जो सारी चीज़ें क्वालिटीज़ हैं इनकी ब्रांड की, जो हमने जैसे डिस्कस किया, आपने भी जैसे मनीषा भी बोला कि 1% प्लान या फिर 0% इंटरेस्ट या फिर टाइम से पहले आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ में आना, आई थिंक वो बहुत रेयर चीज़ होती है। जो कभी टाइम पे आ जाए बहुत बड़ी बात होती है, टाइम से पहले देते हैं। सो आई फील दैट वेज इट्स इज समथिंग which so all these things of course they were there, and मैं तो बहुत टाइम से डैन्यूब प्रॉपर्टीज के बारे में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, हम सब देखते रहते हैं। सो टू बी एसोसिएटेड विद डैन्यूब इज अ बिग थिंग फॉर मी। क्या बात है, एब्सोल्युटली। लेकिन can I add one more thing? Please, in this absolutely. which I forgot to add. Before it was a brand. अगर प्रॉपर्टी किसको खरीदना है ना, तो it was the अपने मम्मी पापा खरीदते थे। 45-50 के एज के अंदर people used to come and buy. Today who is a property buyer in the age of 30s, and they are, when they have that little bit of investment, they feel कि नहीं यार मुझे करना है तो प्रॉपर्टी के अंदर करना है। And who can be a better icon than Kartik Aaryan, who is the youth icon, especially in the girls. The ladies, इसके इतने बड़े fan followers हैं। So that is one of the reason I said, नहीं, Kartik is the one who is so popular among the young generation, and he should be our brand ambassador. I'm so happy, Kartik. थैंक यू सर। वैसे अगर रिजवान भाई की बात करूं यार, ये इंस्टाग्राम पे इतने वीडियोस डालते हैं ना कसम से, और इनके जो सैंपल अपार्टमेंट्स जिसे बोलते हैं, जो कि एक्चुअली फुली फर्निश्ड कमाल का है, ये मैंने खुद लाइव देखा है। ये मुझे बताएं कि व्हाट मेक्स डैन्यूब डिफरेंट, रिजवान भाई? What makes Danube different? Danube, I would say, special 1% payment plan, which everybody knows. When we started the property, so that time I said how to come into the market, because all the big giants were selling the property, and my whole target was कि जिसको बैंक से लोन नहीं मिलता है, स्पेशली ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के अंदर बैंक लोन नहीं देती, इन दुबई पीपल नहीं मिलता है आपको ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के अंदर। ऐसे उनको मुझे बेचना है तो कैसे बेचूं, तो वी केम आउट विद दिस, जहाँ पे आप 20% डाउन पेमेंट दो और बैलेंस 1% दो, तो दैट बिकेम ए हिट। देन ऑफ कोर्स वी हैव द फुली फर्निश्ड, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट इन द डैन्यूब है ना। एब्सोल्युटली। और कार्तिक जब पहला घर खरीदा था तो यार करीबन 7-8 साल पहले रेंट पे थे, उसके बाद जब पहला घर खरीदा, हाउ वाज द फीलिंग यार? रिलीफ्ड, ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ तो कमा लिया यहाँ पर आकर। आई थिंक वो बहुत बड़ा सुकून मिलता है जब आप अपना खुद का घर खरीद पाते हैं, जहाँ पे एक तरीके से मुंबई इज़ अ प्लेस जो मेरे लिए कर्म भूमि है, एंड वहाँ पर अगर आप अपने टर्म्स पर करियर बनाकर और चीज़ें कर पाते हैं, तो आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट। इट्स मोर फ्रूटफुल, यू फील सो you feel satisfied, you feel relieved, you feel that you have achieved something. So I think I felt the same thing when it happened with me for the first time when I bought a property. What was the first property you bought? मैंने एक्चुअली सर मैं जिस घर पे रेंट पे रहता था, मैंने सारे स्ट्रगल अपना किया था, मैंने उसी को खरीदा था। वो कहाँ पे? So ये था अपना यारी रोड में। Wow. So क्या बात है। और फाइनली आज डैन्यूब के ब्रांड एम्बेसडर जी। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? Exactly, matlab it's unreal. I think I'm just in a space where everything and which is with anything which is happening in my life is just too dreamy. It's something which I have always dreamt of, and I think right now also with Danube Properties also being associated, me being associated with Danube Properties is again like a dream, like something where I would have never thought that अरे यार मैं एक टाइम पे रेंट पे घर ढूंढ रहा था, कि रेंट पे भी एक बार बहुत ऐसा होता था कि एक्टर अगर आपने बोल दिया कि रेंट पे अगर आप यू वुड रिलेट टू इट, कि मतलब कि घर मिलने मुश्किल होते थे यहाँ पे एक टाइम पे, या फिर और ऊपर से करियर नहीं होता था, तो कोई गारंटी होती नहीं थी। तो वहाँ से टू बी एसोसिएटेड विद अ ब्रांड लाइक डैन्यूब, टू बी एंडोर्सिंग दैट, आई थिंक it's full circle for me, and I'm just happy with this. और जब पहला घर लिया था तो सबसे पहले किसे कॉल किया था, मम्मी को या डैडी को, और क्या रिएक्शंस क्या थे घर पे? उन्हें बताया था कि यही घर लेना है। आई थिंक माय मॉम इज रियली इमोशनल, तो वो ऑफ कोर्स बहुत इमोशनल हो गई थी जब फर्स्ट टाइम ये हुआ था, एंड आल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी हैड सीन दैट हाउस वेयर जहाँ पे मैं रूममेट्स के साथ रहता था एंड ऑल ऑफ दैट, तो
वहाँ जब उसी घर को जब खरीदने की बात आ रही थी जिसमें रेंट देने के भी इश्यूज होते थे, सो आई थिंक वो बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता था, तो ऐसे ये मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था उस टाइम। I can imagine. बिल्कुल, लेकिन एक चीज जो आजकल मैं हर जगह लिखी हुई देख रहा हूँ, हमारे रिजवान भाई जो कि मेरे ख्याल किंग है जब आइडियाज की बात आती है, क्या कमाल के आइडियाज निकालते हैं। हर जगह लिखा है डैन्यूब है ना, डैन्यूब है ना, इसके बारे में कुछ बताओ ना सर। बस देखो डैन्यूब है ना, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि कोई भी काम तुम करो ना, बिल्डिंग मटेरियल हमने भी स्टार्ट किया था, इट वाज जस्ट नॉर्मली सेलिंग, एवरीबडी वाज सेलिंग ओनली नॉर्मल बिल्डिंग मटेरियल, वी सोल्ड एवरीथिंग व्हिच वाज देयर इन द बिल्डिंग मटेरियल। डैन्यूब हम स्टार्ट किया, एवरीथिंग इन द फर्निशिंग वी स्टार्टेड सेलिंग। डैन्यूब प्रॉपर्टीज में जब भी स्टार्ट किया, तो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई दिस डैन्यूब है ना। ओके, अगर आपको मुंबई में बैठ के प्रॉपर्टी या इंडिया में बैठ के आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, तो आपको दुबई आने की जरूरत नहीं है। डैन्यूब है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ओके, डैन्यूब है ना आपको क्यों, हमारे ऑफिस यहाँ पे मुंबई में, दिल्ली के अंदर, कोचीन में, हैदराबाद में, सब जगह वापस जाओ, पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपने प्रॉपर्टी ले ली लेकिन आपके पास पैसे नहीं है ज्यादा, बैंक में जाना नहीं है, डैन्यूब है ना, बिकॉज अपना 1% पेमेंट प्लान है जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। उसके बाद प्रॉपर्टी लेने के बाद आपको क्या करना है, फर्नीचर। तो क्या करोगे आप, ढूंढोगे पूरा फर्नीचर मार्केट में, नहीं जाने की जरूरत है, क्यों, डैन्यूब है ना, पूरा फर्निशिंग हम फ्री करके देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी मिलने के बाद आप प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि सारी प्रॉपर्टी हम टाइम पे डिलीवर करते हैं, क्योंकि डैन्यूब है ना, लास्ट के 3 प्रॉपर्टीज हमने 6 महीने पहले डिलीवर किए। उसके बाद आप प्रॉपर्टी यहाँ पे बैठे हो इंडिया में, तो डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी को तो रेंट पे चढ़ाना है आपको, वहां बैठ के कौन चढ़ाएगा, कौन से एजेंट के ऊपर भरोसा करोगे। डैन्यूब है ना, हमारी खुद की एजेंसी है जो आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाएगी। क्या बात है यार। अच्छा, प्रॉपर्टी रेंट के बाद, चढ़ाने के बाद पूरा फैसिलिटी मैनेजमेंट कंप्लीट करोगे, उसके लिए भी डैन्यूब है ना। अच्छा, आपने फिर एम्यूनिटीज की बात करता हूं, आप एम्यूनिटीज भर भर के डालिए। आपने सोचा कि आपने अपनी बॉडी बनानी है, जिम एकदम टॉप इक्विपमेंट जिम डाला है कि जब जो आपको इतना बड़ा मेंबरशिप, अगर आप जिम अगर देखोगे ना वीडियो के अंदर, डैन्यूब का जो है ना, ये इतना बड़ा जिम डाला है कि आप बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डैन्यूब है ना, घर के अंदर ही आपको जिम मिलेगा। आपने डिसाइड किया कि मुझे जिम नहीं जाना है, मुझे स्पोर्टिंग करना है, तो सारे एक्टिविटी, सारे मतलब फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, पैडल टेनिस है, जितने आप सोच लो, जितने भी एम्यूनिटीज ऑफ स्पोर्टिंग, वो भी डैन्यूब में मिलेंगे। तो दैट आई वुड से, दैट्स द रीजन आई वुड से डैन्यूब है ना। अभी आप डिसाइड करते हो कि आपको उसके बाद आपके बच्चे को कुछ बीमार हो गया, ओके, कि मम्मी डैडी बीमार हो गई, बुखार आ गया, डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाने की जरूरत नहीं, क्यों पता है, डैन्यूब है ना, नीचे ही डॉक्टर क्लिनिक है। क्या बात फिर है। आपने डिसाइड किया कि मुझे घर पे बैठ के काम करना है, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है, तो वहाँ पे डैन्यूब वाले काम भी करते थे ऑफिस के? नहीं, आप सुनो, तो आपको घर ऑफिस नहीं जाना है, डैन्यूब है ना, नीचे एक ऑफिस बनाया हुआ है सेक्रेटरी के साथ, आपको जाना है मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए, घर की नानी, घर की काम वाली नहीं आई, फिक्र नहीं करो, डैन्यूब है ना, नीचे रखा हुआ है नानी, जो आपके बच्चे को ध्यान रखेंगे, आप जाके शॉपिंग करके आ जाओ। तो इस तरह से आप इमेजिन करो कि आपके एनिवर्सरी हो रही है या बच्चे का एक बर्थडे पार्टी हो रहा है, पार्टी करनी है, आप कहाँ ढूंढने जाओगे, डैन्यूब है ना, इतना बड़ा पार्टी हॉल विद म्यूजिक सिस्टम फ्री मिलेगा आपको। तो यू नो इन्हें आई हैव, अच्छा, फिर आपने प्रॉपर्टी ली, आपको रेंट पे चढ़ाओगे और हाईएस्ट रेंटल जो मिलेगा फिर डैन्यूब में मिलेगा। So everywhere we have integrated कि मैंने सोचा है कि कस्टमर को इतना पैम्पर करो, और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो भी काम करो, मैं कार्तिक को वही बता रहा था कि जो भी मैं काम करता हूँ ना, वो इतना अच्छे से करता हूँ कि आदमी को और कहीं जाने की जरूरत नहीं। अभी बात करते हैं हम लोग गोल्डन वीजा की, ओके, अगर आप प्रॉपर्टी लोगे तो प्रॉपर्टी लोगे तो आपको गोल्डन वीजा खुद अप्लाई करना पड़ेगा, जरूरत नहीं, डैन्यूब है ना, मैं खुद आपका पेपर लूंगा, अप्लाई करूंगा, आपको गोल्डन वीजा दूंगा, आपको नहीं, आपके पूरी फैमिली को गोल्डन वीजा दूंगा। क्या बात है यार। फिर हो गया, कार्तिक के कटोरी के लिए भी गोल्डन वीजा अप्लाई कर रहा हूँ, ये मजाक की बात नहीं है, मैंने पेपर मंगवाया, मैंने कहा ये पहला पेट होगा जो पेट के लिए अप्लाई करूंगा, और होपफुली इंशाल्लाह ऊपर वाले चाह तो ये कटोरी का वीजा भी मैं दिला के दूंगा। कि
क्योंकि डैन्यूब है ना। सो दिस इज द रीजन ऑफ डैन्यूब है ना कि मैं इतना मैक्सिमम, और आई कस्टमर को या कोई भी तुम किसी भी तरह एसोसिएट हो, तुम वैल्यू ऑफर करो ना भाई। जैसे ब्रांड का भी कार्तिक आर्यन को जैसे ब्रांड एम्बेसडर, आपको हर जगह पे कार्तिक नजर आएगा, और कार्तिक भी मुझे पता है हर जगह पे डैन्यूब कोशिश करेगा प्रमोट करने के लिए। आई होप सो कार्तिक। ये इन्होंने रिकॉर्ड पे बोल के लॉक करवा लिया है, इंस्टाग्राम पे हर जगह चलने वाला है। तो लेकिन कार्तिक आपको हर एक एयरपोर्ट पे नजर आएगा, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव डैन्यूब है ना, नजर आना चाहिए। क्या बात है। कुछ लोग अभी अभी डर के भागे हैं, उन्होंने कहा था मुझे गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जा रहे हैं, इन्होंने कहा डैन्यूब है ना। रिजवान भाई एक बार तो गोद ले ही लो मुझे। भाई डैन्यूब ने गोद ले लिया मुझे, मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये आदमी यार, ट्रस्ट मी, ही इज माइंड ब्लोइंग। पर यार एक मैंने कहा था कुर्सी लगा दो, लेकिन कोई नहीं, मुझे इसी बात पे मेरे गुरु बच्चन साहब की बात याद आती है, जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वही झुके होते हैं। तो आज मैं यहाँ बैठ के होस्टिंग करता हूँ यार, कोई बात नहीं। कुर्सी नहीं लगाई तो क्या बात है। अच्छा, अब देखिए सवाल जवाब जो चल रहे हैं, मैं रिजवान भाई आपसे पूछना चाहता हूँ यार, मतलब डैन्यूब प्रॉपर्टीज 34 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं और आप हर प्रोजेक्ट में उतने ही इन्वॉल्व रहते हो, कैसे कर लेते हो आप यार अकेले? मतलब अच्छा, इसका रीजन है, बता रहा हूँ। बिकॉज देखो क्या होता है कि वी आर इन दुबई फॉर द लास्ट 31 years। ऊपर वाले की दुआ से मुझे पासपोर्ट भी मिला यूएई गवर्नमेंट से, 5 इंडियंस को पासपोर्ट मिला, एंड वन ऑफ द ऑनररी पासपोर्ट जिसको बोलते हैं। सो दैट्स एंड कैसे कर लेता हूँ प्रॉपर्टी की, तुम्हें पता नहीं कैसे कर लेता हूँ, उसका रीजन है बिकॉज 31 ईयर से बिल्डिंग मटेरियल में हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, कौन सा नहीं कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है। तो वी फाइंड द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन दैट। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी ऊपर वाले की दया से जो भी प्रॉपर्टी लॉन्च करता हूँ जल्दी निकल जाती है अपना 1% पेमेंट प्लान से। वो प्रॉपर्टी निकल गई तो पैसा दुबई में क्या है एडवांटेज, बेस्ट एडवांटेज क्या है कि आपको एक्सक्रो, आपका पैसा जो है ना डेवलपर के पास नहीं जाता, एक्सक्रो अकाउंट में होता है। डेवलपर के पास नहीं जाता, एक्सक्रो अकाउंट में होता है। तो पैसा एक्सक्रो अकाउंट में पड़ा है, प्रॉपर्टी बिक गई तो कॉन्ट्रैक्टर को बुला के पैसे दो तो काम भी फटाफट कर लेता है। अच्छा, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी जब बना रहा है वो, तो उसको बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो बिल्डिंग मटेरियल बाहर जाने की जरूरत नहीं, एक एलपीओ भेजो बिल्डिंग मटेरियल कंपनी के अंदर, सारा बिल्डिंग मटेरियल उसको फ्री में मिल जाता है। फिर फर्निशिंग की बात ही, अपनी डैन्यूब होम है वो पूरा फर्निश करके दे देता है। तो इसकी वजह से लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं खुद इन्वॉल्व हूँ। मैं सुबह, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सुबह 10 बजे ऑफिस में स्टार्ट करता हूँ, रात को 10 बजे भी मेरे को आप ऑफिस में पाओगे। 12 घंटे आज भी इतना काम करने के बाद भी काम करता हूँ। ये बात मैं इन्होंने कही है और इस पे स्टैंप लगाता हूं मैं, बिकॉज मैं बहुत बार इनके साथ होता हूं। जब फोन करो ये फोन उठाते हैं, जब फोन करो ही इज इन्वॉल्व। सुबह जल्दी उठ के रात लेट तक ऑफिस में काम करते हैं, और मैंने देखा है इनके ऑफिस में इतनी भीड़ होती है और उसके बावजूद ये सबको नाम से जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस आदमी के लिए, मतलब इट्स कमेंडेबल। बहुत बड़ी बात है रिजवान भाई, सीरियसली। कस्टमर को मिलना, उसको इंपॉर्टेंस देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई पर्सनली गेट इन्वॉल्व। आप लोग से भी कोई भी आओगे खरीदना है किसी को, तो डेफिनेटली आई विल माई सेल्फ बी अटेंडिंग टू यू। और दूसरी बात है कि आपको अगर किसी आपके रिलेटिव्स को, आपके अंकल को, आंटी को, कोई कजिन को, कोई ऊपर कोई है जिसको प्रॉपर्टी खरीदना है, तो अपने पास एक स्कीम भी है जिसको बोलते हैं रेफरल। आप भी पैसे कमा सकते हो, बस रेफर कर दो, अपना एजेंट पूरा माल बेच देगा, आपके पैसे बेच जाएंगे। मैं रेफर कर करके 2 प्रॉपर्टीज बना चुका हूँ। इसका भी मैं सबूत हूँ। ये बात सिर्फ कहते नहीं, ये होती भी है। तो बिल्कुल आप रेफर करें और एक और प्रॉपर्टी आपकी भी बन सकती है। लेकिन कार्तिक, अगर तुमसे बात करें यार, जब घर खरीदने की सोचते हो तो क्या लगता है क्या चीज सबसे जरूरी होनी चाहिए उसमें? आई थिंक जैसा जैसा एक चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कई बार जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, टाइम से प्रॉपर्टी मिलना। हम हमेशा सोचते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी शायद 2 साल में बन के आ जाएगी, 2.5 साल में आ जाएगी, 3, कई बार वो बहुत डिलेड होता है। मुझे लगता है वो टाइम से और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि आप अपनी मेहनत की पूरी कमाई, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि झोंक देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में, एंड आई फील वो चीज़ ना हो कि किसी टाइम पे किसी वजह से वो बिल्डिंग बनना रुक गया या प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। आई थिंक वो बहुत इश्यूज होते हैं जो कई बार डर लगता है जिन चीज़ों में। सो आई थिंक उस सब के लिए यू गो फॉर दिस ब्रांड वैल्यू
and you go for something like, you know, इन Absolutely. चीज़ों में है डैन्यूब है ना. ये बात है, डैन्यूब है ना, प्रॉपर्टी खरीदो 1% भरते रहो, जब तक मिलता है तब तक रेंट पे चढ़ चुका होता है और प्रॉपर्टी Correct. आपके लिए कमा रही होती है. Correct. इससे बड़ा क्या हो सकता है यार. लेकिन रिजवान भाई, एक ऐड करना चाहूंगा, सॉरी कार्तिक थोड़ा सा काट रहा हूँ. दुबई के अंदर 500 डेवलपर है. कितने? 500 डेवलपर. आपको जान के खुशी होगी, डैन्यूब इज द नंबर 6 डेवलपर इन द 500. और जस्ट ऐड करता हूं, अगर आप गवर्नमेंट डेवलपर को निकालो तो डैन्यूब कम्स इन द टॉप 3 डेवलपर्स. दैट इज द नंबर वी हैव अचीव्ड. क्या बात है यार, तो क्या बात. आपको प्रॉपर्टी जब खरीदनी है ना दुबई में, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, सोच समझ के पैसा डालना. बिकॉज बहुत सारे नए डेवलपर आ गए, दुबई का मार्केट बूम है तो बोले चलो मैं भी चालू कर देता हूँ प्रॉपर्टी. नहीं जाना उस चक्कर में. मैं नहीं बोलता हूँ डैन्यूब से खरीदो, लेकिन जिसका रिकॉर्ड अच्छा है उससे खरीदो, ताकि कहीं अगर मार्केट आज मार्केट बहुत अच्छी है, कल उठ के मार्केट थोड़ी ऊपर हो गई, नीचे हो गई. जहां नीचे हो गई मेरे भाई, अनट्रस्टेड डेवलपर पे आपने किया, आपके पैसे पूरे जाएंगे. तो मेक श्योर, चेक द ट्रैक रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी टाइम पे डिलीवर कितने साल से है, उनका रेपुटेशन देखो, फिर आप पैसे लगाओ. क्या बात है. बिल्कुल. वैसे एक बात है रिजवान भाई की, मैंने देखा है, ये कभी इन्होंने, मेरे को इतने सालों से जानते हैं, इन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि मनीष प्रॉपर्टी ले ले, प्रॉपर्टी ले ले. ये सीधा मुझसे शो करवाते हैं, जो मेरा चेक होता है सीधा प्रॉपर्टी में डाल देते हैं. लेकिन एक बात है, डैन्यूब प्रॉपर्टीज में 50+ एमिनिटीज, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल. कार्तिक, अगर टॉप 3 फैसिलिटीज चुननी हो जहां पे कार्तिक सबसे ज्यादा समय स्पेंड करता हुआ नजर आएगा, तो वो कौन सी होंगी? मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता हूँ, तो मुझे लगता है एमिनिटीज़ में इनके स्पोर्ट्स वाली चीज़ें बहुत हैं. एंड ऑल्सो मैं मूवीज़ देखता हूँ, तो थिएटर्स जो ये तो बोलने भूल गया मैं. हाँ, बोलना भूल गया लेकिन मैं बोल देता हूँ. तो अगर तो या तो मैं वहाँ पे डेक पे या तो मूवी देख रहा हूँ, या फिर इनके कोई ना कोई टेनिस खेल रहा हूँ, या फिर आई डोंट नो स्विमिंग कर रहा हूँ. आई थिंक चंदू चैंपियन में स्विमिंग बहुत सीख ली मैंने, तो वहाँ रिलैक्सेशन हो जाएगा मेरा. तो आई थिंक टॉप 3 ये जगह रहेंगी, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, या फिर थिएटर रूम. ओके. और फुटबॉल, सॉरी फुटबॉल. 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 हाँ, तो बोला सब कुछ है फुटबॉल. वहां पे. ये तो बात है, सब कुछ है, और जो नहीं है उसके लिए डैन्यूब है ना, टेंशन नहीं लेने का भाई. लेकिन अच्छा, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्तिक, वन रीजन यू लव डैन्यूब, वो क्या एक रीजन है? आई थिंक डैन्यूब में सब कुछ है ना. I know. एक्चुअली दैट्स व्हाट अभी कार्तिक भी है ना. मुझे एक्चुअली ये लगता है कि क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, सब फैसिलिटीज है. अगेन, चाहे वो 1% प्लान हो, चाहे वो 0% इंटरेस्ट हो, चाहे बिफोर टाइम घर मिलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, वो है एमिनिटीज. 50+ एमिनिटीज बहुत मतलब मुझे नहीं लगा ये बहुत रेयर चीज है किसी भी प्रॉपर्टी में ये मिलना. आई थिंक इट्स अ वर्ल्ड ऑन इट्स ओन, जहाँ पे आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े. सो ये जब मुझे ये सारी चीज़ें जब से पता चली हैं, दैट आई एम ऑल्सो सो एक्साइटेड फॉर इट. एंड आई होप आप लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टीज लें, एंड यू विल फील दैट व्हाट वी आर टॉकिंग, व्हाट रिजवान भाई इज टॉकिंग अबाउट, it's all true, and it's all something which all of us, I think somewhere down the line wanted for ourselves. तो आई थिंक हाँ, डैन्यूब में सब कुछ है ना. क्या बात है. लेकिन डैन्यूब में सबसे बड़ी चीज जो है वो है ये आदमी रिजवान भाई. इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. आई थिंक द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इज कमेंडेबल. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, दोनों पार्टीज ने बराबर का कमिटमेंट दिखाया है. तो अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ क्या होगा. यहाँ पे अभी के अभी डील जो है वो साइन होगी. तो एक बार तालियां जोरदार हो जाएं, क्योंकि अब है एक मोमेंट जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि फ्यूचर को डिफाइन करने वाला है. द आइकॉनिक रियल एस्टेट टाइकून डैन्यूब प्रॉपर्टीज के चेयरमैन मिस्टर रिजवान साजन एंड इंडियन सिनेमा की सभी प्रॉपर्टीज के सुपरस्टार कार्तिक आर्यन विल ऑफिशियली साइन द डील नाउ. कैन वी हैव द एग्रीमेंट प्लीज? थैंक यू. साइनिंग मिल रहा है. Yeah, we have to sign here. साइन करना है. ओके. इसमें क्या करना है? साइन करना है अपने को, कार्तिक. तो पहले ये दिखा देते हम. देखो नाउ कार्तिक, जैसे मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि द फ्यूचर सुपरस्टार कार्तिक इज द ब्रांड एम्बेसडर, एंड आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद यू कार्तिक. थैंक यू भाई, थैंक यू. इसको हम एक साइन कर लेते भाई. ओके. इसको मैं पढ़ूं नहीं ना, हाँ, बिना नहीं. पढ़े. भाई इसमें इतना ही बोला है कि आप काम, यू हैव टू प्रमोट
डैन्यू प्रॉपर्टीज, पेमेंट आपको 1% पर मान दूंगा मैं आपको. ये अच्छा था, क्या बात है, आई लाइक दैट रिजवान भाई, सुपर. यहाँ पे बैठ के साइन कर चलिए लेता दोनों हूँ. बैठ के आराम से अग्रीमेंट साइन करेंगे. कार्तिक पेन पकड़ चुका है, कार्तिक की धड़कनें बढ़ती हुई यहाँ पे रिजवान भाई की स्माइल और तगड़ी, क्योंकि उन्हें पता है एग्रीमेंट में क्या लिखवा चुके हैं. अब ये साइन करने से दौड़ नहीं सकता. मीडिया रिकॉर्ड करती रिजवान भाई ने साइन कर दिया है. कार्तिक कांपता हुआ साइन करता हुआ, लेकिन उसे साइन करके कोशिश कर रहा है कि नहीं मैं पढ़ नहीं रहा, लेकिन 4 बार लाइनें पढ़ चुका है. पूरी कोशिश करके फाइनली यार डील साइन हो गई. एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी. थैंक यू. लाइए मैं ये वहां पहुंचा देता हूँ. ये मुझे दे दीजिए, क्योंकि इसमें नीचे मैंने कार्बन पेपर रख के ब्लैंक चेक साइन करवा लिए दोनों से. अब मैं 5-6 प्रॉपर्टीज खरीद लूंगा डैन्यूब में. लेकिन यार एक बार जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन. वेल हो रहा है इवेंट का टाइम. वेल मुबारक हो एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड कमिंग हियर. नाउ to paint the town red with new announcements and exciting tagline और Danube है ना, we look forward to your support. और हाँ, अगर इन्वेस्ट करना है वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ, घर बुक करना है, तो भैया भूलना मत. I like that. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. Lots of love. बट कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट डैन्यूब है ना? सुपर, राइट? जैसे वो हमें तो बहुत अच्छा लगा. मैं हमेशा सोचता था कि एक ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए. जैसे हम लोग ने देखा था कि मुझे 2-3 ब्रांड्स के मैं बारे में बात करूंगा. मैं खाना बनाया तो कहाँ से बनाया? मैंने गिट से बनाया. क्या चल रहा है? बोले फॉग चल रहा है. तो आई वांटेड टू हैव समथिंग. आई वांटेड टू. नहीं बट ठीक है यार, आई मीन समबडी हैज मेड दैट कैंपेन, सो वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस. एंड द सेम वे आई वांटेड दैट कुछ भी करना है दुबई के अंदर, डैन्यूब है ना भाई. नहीं मैं बता रहा हूँ, इन्होंने इतनी तगड़ी टैगलाइन बना दी, कई दूसरी प्रॉपर्टीज वालों के मुंह से भी निकल जाता है, हाँ, डैन्यूब है ना, फिर बोला, अरे हम दूसरे वाले हैं, तो इनका भी हो रहा है. ये बड़े स्मार्ट आदमी. कौन है? बीवी मिलेगी. कौन है बीवी जिसको चाहिए? अच्छा नहीं, जो शादीशुदा उनसे एक बार पूछ लो. वो एक एड आप देखोगे, कार्तिक की शादी करने का सबको कार्तिक का भी प्लान है. अभी नहीं okay. तो उसमें डैन्यूब मैट्रिमोनियल का भी प्लान है. डैन्यूब है ना? क्या बात है. ये 3-4 प्लान और करवा लेंगे. पेपर साइन हो चुका है, अब कार्तिक बैकआउट नहीं कर सकता. लेकिन थैंक यू सो मच. टाइम फॉर द फोटो. आप प्लीज आइए, जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन. मेरी तरफ चल और एक कार्तिक 1% के लिए एक फोटो हो जाए. यस. पेमेंट टू कार्तिक इन 1% एंड अपार्टमेंट इन 1%. थैंक यू. अरे मनीष, हाँ. ये ले हाथ में पकड़. पकड़िए. आज मैं चाबी लेके जाऊंगा. हाँ, अच्छा पहली बात बताओ, मनीष से बेटर कोई होस्ट हो सकता है क्या? थैंक यू. यार मैं थोड़ी मस्ती कर रहा था. क्या मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कई बार थोड़ी बोरिंग हो जाती हैं. Absolutely, तो मुझे लग भाई. रहा है थोड़ा मस्ती मजाक होना चाहिए, सबके चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए. एंड आई एम सो हैप्पी आप लोग इतनी तादाद में आए हो. सच में मुझे यहाँ पे खड़े होके लग रहा है मैं CST स्टेशन पे हूँ. आई थिंक हम लोग के लिए बहुत ताले हो गए. एक बार मनीष के लिए बहुत जोरदार ताले हो गए. Absolutely. पूरा इसने समा बांध के रखा जिस तरीके से मनीष ने. जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट होता है जो करते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने किया, एक बार और ताले हो जाएंगे. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. फोटोज हो गई भाई सबकी. थैंक यू. मनीष की फोटो आई ना? हाँ, वो तो मैंने करा लिया. अभी इनको पता नहीं है, इनका अंगूठा छपा लिया मैंने एक जगह. चलो, थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट गाइस. थैंक यू.